फ्रेंड्स कहते हैं घर किसी भी फैमिली के लाइफ का आईना होता है, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैमिली के लोग अपनी लाइफ में कितना ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, अगर आप अपने घर को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रहे हैं तो ये आपके डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी मुश्किलें पैदा करने लगता है। जैसे टाइम आने पर आपको आपके ज़रूरी सामान नहीं मिलते हैं, घर पर गेस्ट आने वाले हों और जल्दी जल्दी लिविंग रूम को साफ सुथरा करने का स्ट्रेस रहता है, घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है और कई बार तो घर आने का मन ही नहीं करता है। कई बार हम लोग चाहकर भी घर को क्लटर्ड होने से नहीं रोक पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिनके हेल्प से आप अपनी लाइफ आसान बना सकते हैं और अपने घर को हमेशा ही क्लीन, क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर घर में आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर देंगे तो इससे घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। घर में जितना अननेसेसरी सामान होगा, आपको उनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस में उतना ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कई बार बिना सोचे समझे हम लोग घर के लिए ढेर सारे सामान परचेज कर लेते हैं, जबकि इन्हें रखने का हमारे घर में प्रॉपर स्पेस नहीं होता है। इससे हमारा घर और ज़्यादा क्लटर्ड दिखता है। घर में आप जितने कम गैर ज़रूरी सामान रखेंगे, आपके लिए घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना उतना ही आसान हो जाएगा। एक क्लटर फ्री इन्वायरमेंट से हम कम स्ट्रेस्ड रहते हैं और हमारे टाइम की भी बचत होती है। आप चाहे अपने घर को कितना भी डेकोरेट और ऑर्गेनाइज क्यों ना कर लें, अगर आपके घर का एंट्रेंस क्लटर्ड होगा तो आपके घर का फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा ही बुरा होगा। इसलिए हमेशा घर के एंट्रेंस को साफ सुथरा और क्लटर फ्री रखिए। घर के एंट्रेंस के आसपास बहुत ज़्यादा सामान मत रखिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि घर का एंट्रेंस जितना क्लीन और क्लटर फ्री रहेगा, उस घर में हमेशा ही भगवान का वास होगा। एक क्लटर फ्री एंट्रेंस से खुद आपको भी घर में एंटर करके एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। अक्सर हम लोग पूरे घर को तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मगर अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करना भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर वक्त पर आपको आपके ज़रूरी सामान नहीं मिलते हैं तो अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करके आप अपने वैल्यूबल टाइम की बचत कर सकते हैं। लोकेशन वाइज ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज कीजिए और ड्रॉर से जब भी कोई सामान निकालिए उसे वापस वहीं रख दीजिए। इससे आपका घर तो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा ही साथ आपके टाइम की भी बचत होगी। हम लोग कई बार चाहकर भी अपने कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज्ड नहीं रख पाते हैं। अगर एक बार हम कबर्ड ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं, उसके बाद हमारा कबर्ड 3 से 4 दिनों में ही क्लटर्ड हो जाता है। अपने कबर्ड्स को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए हमेशा कबर्ड में कपड़ों को कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करके रखिए। वेस्टर्न, इंडियन, डेली वेयर और पार्टी वेयर कपड़ों को अलग अलग सेक्शंस में रखिए और जब भी आप किसी भी सेक्शन से कपड़े निकालिए, उसे यूज़ करके वापस वहीं रख दीजिए। कबर्ड को ऑर्गेनाइज करते वक्त उसे ओवरफिल करने के बजाय उसमें ब्रीदिंग स्पेस रहने दीजिए। जब भी कोई नया कपड़ा परचेज कीजिए, उसके बदले कोई पुराना यूज्ड कपड़ा थ्रो या डोनेट कर दीजिए। इसी तरह अपने ड्रेसिंग टेबल को भी कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करके रखिए। अगर आपका किचन काउंटर टॉप हमेशा क्लटर्ड रहेगा तो आपका घर कभी भी साफ सुथरा नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, आपको किचन में खाना बनाने में भी बहुत परेशानी आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपका किचन मॉड्यूलर है तो आप किचन काउंटर टॉप को पूरी तरह से क्लियर रख सकते हैं, मगर अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है तो आप कुछ यूज़फुल ऑर्गेनाइजर्स के हेल्प से किचन काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मगर उतने ही ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ कीजिए जितने आपके काउंटर टॉप पर इजीली फिट हो जाए। अक्सर कम स्पेस में ज़्यादा सामान रखने की वजह से हमारा घर क्लटर्ड दिखता है।
इसलिए किचन और घर में वर्टिकल स्पेस का यूज़ ज़रूर कीजिए। किचन में आप वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज और किचन कबर्ड्स के ऊपर वाले एरियाज़ को भी आप कुछ ज़रूरी सामान रखने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वॉल में हुक्स लगाकर भी आप कुछ सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपका घर अगर हमेशा ही बिखरा बिखरा रहता है तो आप उसे एक दिन में ही क्लटर फ्री नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और आगे कुछ भी करने की आप में एनर्जी नहीं बचेगी। एक दिन में ही घर को क्लीन और क्लटर फ्री कर लेना इम्पॉसिबल है। इसलिए अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डेली रूटीन बनाइए। रूम बाय रूम घर के हर एरिया को रोज़ क्लीन और ऑर्गेनाइज कीजिए। रोज़ की रूटीन होने के कारण इसमें हार्डली आपको 45 से 50 मिनट लगेंगे और आपका घर भी हमेशा क्लीन और क्लटर फ्री रहेगा। फ्रेंड्स, जनरली हर दिन हमारे पास डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं होता है, मगर घर के कुछ एरियाज़ को टाइम टू टाइम डीप क्लीन करना ज़रूरी होता है। इसलिए हमें एक वीकेंड क्लीनिंग रूटीन ज़रूर बनानी चाहिए। घर के कुछ एरियाज़ जैसे किचन पैंट्री कबर्ड्स, किचन अप्लायंसेस, वार्डरोब्स और ड्रॉर्स वगैरह को हम रोज़ क्लीन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन्हें वीकेंड में क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। एक इफ़ेक्टिव वीकेंड क्लीनिंग रूटीन से हमारा घर हमेशा ही क्लीन और क्लटर फ्री रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, घर को क्लटर फ्री रखने के लिए एक वीकेंड क्लीनिंग रूटीन मस्ट है। हमारे घर को क्लटर्ड बनाने में बच्चों के स्टेशनरी, टॉयज़ और बुक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए बच्चों के रूम में इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए एक डेजिग्नेटेड स्पेस ज़रूर बनाइए। बच्चों को एक साथ सारे टॉयज़ और स्टेशनरीज़ का एक्सेस मत दीजिए। जितने की उन्हें रिक्वायरमेंट हो उन्हें उतना ही दीजिए। इससे आप बच्चों के रूम को हमेशा ही क्लीन और क्लटर फ्री रख पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।